घना हरा भरा जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं झरने की आवाज, जैसे प्रकृति खुद कोई गीत गुनगुना रही हो। इस शांत और सुंदर जंगल पर राज करता था राजा शेर सिम्हा, जिसका नाम सुनते ही हर जानवर की पूंछ अपने आप भीग जाया करती थी। लेकिन राजा होने के बावजूद सिम्हा का स्वभाव बड़ा न्यायप्रिय था। वो दहाड़ जरूर जोर से मारता था, पर दिल से नर्म था। उसका दाहिना हाथ हाथी महामंत्री उतना ही बुद्धिमान जितना बड़ा वो था। गधा गोपाल भोला भी, बेवकूफ भी और मजेदार इतना कि उसकी बातों पर पूरा जंगल हंस हंस कर लोटपोट हो जाता था। एक ऐसी सुबह जिसमें सूरज उगा तो सामान्य था, लेकिन पक्का था कि शाम तक जंगल में कोई न कोई गड़बड़ और हंगामा, जिसका कारण निश्चित रूप से गधा गोपाल होने वाला था। गधा गोपाल पानी पीने झरने पर पहुंचा। अचानक उसने पानी में अपनी परछाई देखी और चौंक गया। गोपाल आत्मविश्वास से, अरे वाह, क्या खूब हैंडसम हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ तो जंगल का सबसे बड़ा हीरो बन सकता हूँ। पास में बैठे कछुआ ने आंखें फाड़कर देखा। कछुआ, हे राम, किसने कह दी तुमको ये बात? मैंने खुद ही सोचा, और मैं सोचूं तो गलत हो सकता हूँ क्या? गोपाल, कछुआ ने हंसते हुए पेट पकड़ लिया। तुमसे सुपरहीरो तो घोंघा भी ज्यादा लगता है। गोपाल बुरा मानकर बोला। देख लेना, एक दिन पूरा जंगल मेरा नाम लेगा। यही सुनकर झाड़ी के पीछे खड़ी लोमड़ी ललिता मुस्कुराई। उसे मजाक का मौका कभी नहीं छूटता था। उधर राजा शेर सिम्हा दरबार लगा रहा था। सिम्हा गंभीर आवाज में, आज महामंत्री हाथी एक खास घोषणा करेंगे। सारे जानवर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। उसके बाद महामंत्री ने बोला, प्रिय जंगलवासियों, राजा सिम्हा ने फैसला लिया है कि नया जंगल सुरक्षक दल बनाया जाएगा, ताकि सभी बाहरी खतरे से बचाव हो सके और सब जानवर सुरक्षित रह सके। सारे जानवर उत्साहित हो गए। बघीरा सीना तानकर बोला, ये तो मेरे काम की बात है। मैं सबसे तेज हूँ। मैं किसी को भी जंगल पर हमला करने नहीं दूंगा। भालू बलदेव ने घमक से कहा, और मैं सबसे ताकतवर हूँ। मुझे रखना चाहिए। मैं सबकी सुरक्षा करूंगा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई। पूरे दरबार ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा। वो था गधा गोपाल, जिसे कोई बुलाता भी नहीं था। सब उसे वहां देखकर हैरान हो गए। गधा गोपाल, तुम यहाँ किस लिए? आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गोपाल ने शान से मूंछें तानने की कोशिश की, मगर उसकी मूंछें थी ही नहीं। महाराज, मैंने ठान लिया है। मैं जंगल का सबसे बड़ा रक्षक बनूंगा। मैं ही सुपरहीरो बनूंगा। सारा दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। लोमड़ी ललिता ने इतराते हुए कहा, तुम और सुपरहीरो, तुम्हारे पास क्या सुपर पावर है? जोर से रेखना। गोपाल ने सीना चौड़ा किया और बोला, मेरे पास एक खास ताकत है, बुद्धि। पूरे जंगल में एक साथ आवाज आई। कौन सी? और दोस्तों, यही वो पल था जब गधे की बुद्धि की असली परीक्षा शुरू होनी थी, क्योंकि उसके पास बुद्धि थी तो सही, पर उल्टी दिशा में दौड़ती थी। महामंत्री हाथी ने सबको शांत कराया और सबको समझाया। हर किसी को मौका मिलना चाहिए। गोपाल, अगर तुम सच में जंगल के सुरक्षक दल में शामिल होना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। गोपाल गधे ने बड़े आत्मविश्वास के साथ महामंत्री से कहा। कहो महामंत्री जी, जो कहोगे वो करूंगा। पेड़ उखाड़ना हो, नदी रोकना हो या बादल पकड़ना हो। महामंत्री हाथी ने आंखें घुमाईं। नदी रोकने पर तो हमें भी शक है, वह मन ही मन बोला। तुम्हें एक आसान सा काम करना होगा। जंगल के उत्तर भाग में एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दे रही है। सब डर रहे हैं। तुम जाकर पता लगाओ कि वो आवाज किस चीज की है। पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। लोमड़ी ललिता ने कान में फुसफुसाया, ये तो काम भी डरावना है। अरे, ये तो फंस गया। गधा गोपाल रोमांचित हो गया। बस, ये तो हीरो वाला काम है। मैं अभी जाता हूँ और वापस आकर बताऊंगा कि असली शेर कौन है। सिम्हा ने गरजते हुए कहा। और इस तरह गधा गोपाल निकल पड़ा अपनी जिंदगी के सबसे हास्यास्पद और रोचक एडवेंचर पर। जंगल का उत्तर भाग घना था, थोड़ा अंधेरा, थोड़ी डरावनी सरसराहटें। गोपाल ने खुद को बहादुर दिखाने के लिए गीत गाना शुरू किया। गोपाल गाता हुआ, मैं हूँ सुपरहीरो गोपाल, सब डरेंगे मेरी चाल।
मेरी लात चले तो। अचानक सामने से ढूंढ 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 की भारी आवाज आई। गोपाल के कान खड़े हो गए। ओह, यही तो आवाज है। वह कांपने लगा, डर से उसकी हालत खराब हो रही थी। मगर फिर याद आया। नहीं, हीरो डरते नहीं। वह धीरे धीरे कांपते कांपते आगे बढ़ने लगा, और जब वह झाड़ियों के पास पहुंचा तो अचानक पेड़ पीछे से हिला और ढूंढ 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 गोपाल चिल्लाया। बचाओ। भागते भागते उसने पेड़ की जड़ से ठोकर खाए और मुंह के बल गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो सामने कोई राक्षस या दैत्य नहीं था, बल्कि एक छोटा सा मोटा सा जंगली सुअर बोल्लू। वह पेड़ से टकरा टकरा कर फल गिराने की कोशिश कर रहा था। अरे, तुम कौन और क्यों चिल्ला रहे हो? गोपाल उठा, धूल झाड़ी और शान से बोला। मैं हूँ सुपरहीरो गोपाल। तुम्हारी इस धूं धूं आवाज ने पूरे जंगल को डरा दिया है। बोल्लू हंसते हंसते लोटपोट। अरे ओ गोपले, मैं फल गिरा रहा था। ये तो मेरी रोज की आवाज है। बस, ये ही रहस्यमयी आवाज थी। हाँ भाई, और तुम डर क्यों रहे थे? तुम बहुत अजीब हो। गोपाल तुरंत सीना तानकर। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि आवाज कितनी ऊंची है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली मसला अब शुरू होना था। गधे ने रहस्य ढूंढ तो लिया, लेकिन उसकी दिमागी मशीन अब कुछ ज्यादा ही गर्म होने लगी थी। गोपाल ने तय किया वह इस छोटे से काम को बड़ा चढ़ाकर बताकर पूरा जंगल हिला देगा। वह जंगल दरबार की ओर भागता हुआ चला। रास्ते में उसे हिरनी हिना मिली। अरे गोपाल, तुम्हारा क्या हाल है? इतना पसीना क्यों? हिना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती मैंने क्या देखा। ऐसी चीज, ऐसी आवाज, जान जोखिम में डालकर सच्चाई का पता लगा कर आया हूँ। हिना की आंखें फैल गईं। सच में? हाँ, लेकिन पूरी कहानी दरबार में बताऊंगा। हिना दंग रह गई और फटाफट दौड़कर सबको बताने गई। दरबार में पहले से भी बड़ी भीड़ जमा थी। सिम्हा शेर ने गंभीर आवाज में कहा। गधा गोपाल, आगे आओ। क्या पता लगाया? दानव कैसा दिखता है? गोपाल ने नाटकपूर्ण ठहराव लिया, फिर नाटकीय सांस, और फिर बोल पड़ा। महाराज, वो जंगल का उत्तर भाग खतरनाक है। वहाँ एक विशालकाय दानव रहता है। पूरा जंगल? क्या? चीता चक्रधर चौंक गया। भालू बलदेव उछल पड़ा। हिरनी हिना डर गई। लोमड़ी ललिता चौंक कर। गोपाल ने हाथ से मोटा सा गोल आकार बनाकर कहा। ऐसा मोटा और सिर फोड़ने वाली आवाज निकालता है, धूं धूं धूं। और दोस्तों, अब तो मामला बिगड़ चुका था, क्योंकि जिस आवाज को गोपाल ने बड़ा चढ़ा कर बताया, वो तो सिर्फ बोलू नामक जंगली सुअर की फल तोड़ने की आदत थी। लेकिन पूरी भीड़ को लगा कि सच में कोई दानव आ गया है।